हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनीशन लिखी गई है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एम, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया गया है इसलिए रो और कॉलम्स दोनों इक्वल लिए गए। वी कैन एसोसिएट ए नंबर, वो रियल हो सकता है नंबर या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो नंबर वो कैसे हम निकालेंगे उसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से जो नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एम। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का वो नंबर डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। उसको लिखेंगे कैसे, डिटर्मिनेंट एम, और इस तरह से हम उसको लिखेंगे। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट किन मैट्रिक्स का पॉसिबल है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे जो नोटेशन लिया गया है इस नोटेशन को हम डिटर्मिनेंट ऑफ एम बोलेंगे, ना कि मॉडुलस ऑफ एम या फिर मॉड एम। तो जो नंबर हम बोल रहे थे कि वी कैन एसोसिएट ए नंबर, यहाँ पे जो लिखा है वो नंबर हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम सीखेंगे। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो वो नंबर हमें डायरेक्ट वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर 1 by 1 मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में एक एलिमेंट होगा, तो यही एलिमेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम बराबर ए। अब 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसके लिए जो टेक्निक यूज होगी वो 3 by 3 ऑर्डर में जब हम डिस्कस करेंगे वही टेक्निक यहाँ पे यूज होगी। लेकिन ऑर्डर इसका 2 by 2 है, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो डायगोनल के बाहर का एलिमेंट रखे हैं इसे ऑफ डायगोनल बोल सकते हैं। ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशन से माइनस कर दें तो ए डी माइनस बी सी, यहाँ पे एक नंबर आएगा, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ एम बोलेंगे जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 हो। अब ऑर्डर जब मैट्रिक्स का 2 से ज़्यादा हो, मतलब ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 by 3 हो जाए, तो 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 3 रो होंगे, R1, R2, R3, और 3 कॉलम होंगे, C1, C2, C3। तो इन 3 रो और 3 कॉलम में हम क्या करेंगे कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम उसके अलोंग हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, या उस रो या उस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू आएगी वही डिटर्मिनेंट होगी। तो एक्सपेंड करने का तरीका क्या होगा कि जैसे मैं इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना चाहूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम बराबर क्या होगा, मैं रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इसका जो एलिमेंट है A11 उसमें मल्टीप्लाई कर दें A11 एलिमेंट के कोफैक्टर से, तो उसको बोल दिया C11, प्लस जो A12 का एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दें A12 के कोफैक्टर से, मतलब C12 से, प्लस जो लास्ट एलिमेंट है रो 1 में A13 और इससे मल्टीप्लाई कर दूं इसके कोफैक्टर से, तो C13। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हमें डिटर्मिनेंट बताएगा मैट्रिक्स एम का, इस मैट्रिक्स का। अब जो टर्म मैंने लिए हैं C11, C12, C13, ये कोफैक्टर्स क्या हैं और इसको कैसे निकालेंगे वो अब डिस्कस करते हैं। देखो, कोफैक्टर निकालने से पहले हम यहाँ पे एक टर्म और लिखा है माइनर्स। अगर माइनर्स सीख गए तो कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो माइनर्स क्या होता है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए लूँ, इसमें एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इस तरह से इसमें एलिमेंट है। तो माइनर का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट का माइनर निकलेगा। मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं तो उनका माइनर निकलेगा। जैसे मैं A11 के माइनर की बात करूं तो A11 किस पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। तो इस एलिमेंट के जो भी करस्पॉन्डिंग रो होगा या जो भी करस्पॉन्डिंग कॉलम होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे R1 रो और C1 कॉलम को डिलीट करना होगा इसके माइनर के लिए। तो 1 1 की पोजीशन है तो माइनर को हम लिखेंगे M11, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33। तो ये हमारे पास माइनर बताएगा। तो इसी तरह से डेफिनीशन में वही लिखा है, ए आई जे का माइनर बताना है। तो ए आई जे का माइनर क्या होगा कि डिलीटिंग ith
रो और जेथ कॉलम। तो जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो हमारे पास बोला जाएगा माइनर ऑफ ए आई जे एलिमेंट का। तो डिटर्मिनेंट होगी ना, तो वही हमारे पास माइनर बोली जाएगी। तो यहाँ पे A11 का माइनर क्या हुआ, M11, और इस तरह से डिटर्मिनेंट। अब इस एलिमेंट A11 का जो को फैक्टर होगा ए आई जे और सी आई जे, वो क्या होगा, आई जेथ पोजीशन है तो माइनर में एम आई जे, माइनर में क्या करेंगे, -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एक क्वांटिटी आएगी वो हमारी होगी कोफैक्टर। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लिख रहे थे मैट्रिक्स एम के लिए, तो C11 और C12 और C13 एक कोफैक्टर है A11 के, A12 का और A13 का। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स की हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे R1 ले ली, कोई C1 ले सकता है, कोई C2 ले सकता है, कोई C3, इसी तरह से बाकी बची हुई रोज के अलॉन्ग कोई भी एक्सपेंड कर सकता है। तो उस रो में जो रखे हुए एलिमेंट हैं उनके ही हमें को फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं। अगर दूसरी रो या दूसरे कॉलम के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट में, तो इसको तुम लोग चेक कर सकते हो। अगर मैं किसी मैट्रिक्स के किसी रो के को फैक्टर को ऐड करता हूँ किसी दूसरी रो के साथ, तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो देखो यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर यहाँ पे मैंने सीख लिए हैं। इसके अलावा अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जैसे मैट्रिक्स ए निकाली, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर मैं सी से डिनोट करना चाहूँ तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, यहाँ पे A11 था तो इसी तरह से C11, C12, C13, C31 और अप टू C33, ये सारे एलिमेंट जब हम निकाल के रख लेंगे तो एक कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी। और अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो बोला जाता है एडजॉइंट। सी ट्रांसपोज क्या बोला जाएगा, एडजॉइंट। तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कैसी होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास इनवर्स निकालने का एक ही मेथड है जिसको कई बार शायद 12th में यूज किया होगा। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी डिटर्मिनेंट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एम इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। तो एम डेस क्या है, इट ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज को हम लोग सीख चुके हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके ट्रांसपोज मिलता है मैट्रिक्स का। तो उनकी डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में, जैसे मैंने m लिया है डिटर्मिनेंट, और इसको किस तरह से लिख रहे हैं 1 2 3 4, अगर इसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 4 - 6 बराबर -2 आएगा। और अगर मैं इसमें एक यहाँ पे M1 बोल लो, ट्रांसपोज नहीं ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स जब यहाँ पे एलिमेंट ये रो चेंज करेंगे तो एक दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी, तो उसको M1 बोल दिया। 3 4 1 2, तो इसकी डिटर्मिनेंट निकालो तो 6 - 4 बराबर 2। तो यहाँ पे हमने किन्हीं दो रो को चेंज किया है तो एक साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो साइन डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स इन ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब क्या हुआ, एक डिटर्मिनेंट मैंने m ली, इसमें 1 2 3 2 4 6 1 2 1, तो फर्स्ट और सेकेंड रो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि अगर सेकेंड में 2 से डिवाइड करते हैं तो ये फर्स्ट रो के इक्वल हो जाए, ये फर्स्ट रो के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह की जो भी रोज होंगी वो प्रोपोर्शनल बोली जाएंगी एक दूसरे की। तो जब यहाँ से डिवाइड करेंगे या फिर मैं 2 कॉमन कर लूँ यहाँ से, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। तो जब दो रो आइडेंटिकल हो गई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस तरह की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, जीरो होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाइंग
ए डिटर्मिनेंट बाई के, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूं, जैसे इस डिटर्मिनेंट में के से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे के करूं, यहाँ पे के करूं, तो के है किसी एक रो में जाएगा मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में, इस रो में मल्टीप्लाई पूरी में होगा या फिर इस कॉलम में, या फिर इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या फिर इस कॉलम में, किसी एक में मल्टीप्लाई होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। ऐसा नहीं होगा कि बाहर के लिखा है तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रॉपर्टी में यही था। तो इसमें हम इस तरह से के, 2k, 3k, 2, 4, 6, 1 to 1, तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई होगा के का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरह से थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। किसी भी डिटर्मिनेंट में 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। जब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे ना तो वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आइगन वैल्यू जब फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स के तो वहाँ पे यूज करेंगे। इसमें क्या लिखा है? इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, उस वैल्यू को क्या बोल दिया? डेल्टा बोल दिया। ठीक है, बिकम जीरो बाई सब्सटीट्यूटिंग के इक्वल्स टू अल्फा, देन बाई सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा, देन एक्स माइनस अल्फा क्या होगा? उस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होगा। तो ये डिटर्मिनेंट मैंने डेल्टा लिखी है किसी भी मैट्रिक्स की। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से लिखी है? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, 1, 2। तो अब यहाँ पे देखो, x बराबर अगर मैं a पुट करता हूँ तो x बराबर a पुट करने से ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी? 0, 0, 1, 2। और कोई एक रो जीरो या एक कॉलम जीरो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो x माइनस अल्फा इसका क्या है? फैक्टर है। फैक्टर का मतलब इसको तुम कॉमन कर सकते हो। जब इसको कॉमन करोगे तो x माइनस ए, 1, 1, 1, 2, तो ये फैक्टर टाइप से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो जब हम x बराबर a पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा या इसका एक जीरो होगा। तो ये हम जब आइगन वैल्यूज डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिटेल से इसको देखेंगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट above or below the main diagonal consist of 0 then the value of determinant is equal to the product of the diagonal elements। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मैट्रिक्स वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी 1, 2, 3, अपॉन में हमने 0, 0 ले लिए, मतलब ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे 0 ले लिए, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स बी लूँ और यहाँ पे मैं ए सी डी कर लूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, ऊपर 0, 0 ले लेते हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट, जैसे ए का डिटर्मिनेंट लिखना चाहें तो क्या होगा? जो डायगोनल में एलिमेंट लिखे हैं इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये बताया यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट। अगर बी का डिटर्मिनेंट लिखना चाहूँ, डिटर्मिनेंट बाय ऑफ बी, तो ये डायगोनल में एलिमेंट रखे उनका प्रोडक्ट ए सी डी, तो ये बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक दो तरीके और हैं मैट्रिक्स के। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोली जाएगी? जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो। और नॉन सिंगुलर कब होगी? जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं हो। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये दो टाइप्स और मैट्रिक्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सारी देख ली है। अब हम जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। थैंक यू।